डू टेक थिंग्स पर्सनली? क्या मेरे जैसे कोई इमोशनल हो जो हर बात दिल पे ले लेते हो? यू आर सिटिंग इन अ ग्रुप एंड किसी ने कमेंट किया और आपको लगता है कि वो मेरे बारे में ही बोल रहा है, वो मुझे जज कर रहा है। अगले आधे घंटे तक आपके दिमाग में ये चलेगा, मैंने कुछ गलत बोला क्या, ये मुझसे अपसेट है, मैंने ऐसा क्या कर दिया। एंड someone didn't invite you, someone's tone changed, someone's criticized you, someone didn't react to the way you expected, and suddenly their behavior becomes about you. But here is something I really want you to understand. हर चीज आपके बारे में नहीं होती. People behave according to their own experiences, upbringing, insecurities, mood, emotional reactions, and emotional state, beliefs, their family environment. तो किसी का रूड होना ऑटोमेटिकली ये प्रूव नहीं करता कि आपने कुछ गलत किया. किसी का आपसे डिसएग्री करना ये प्रूव नहीं करता कि आप रॉन्ग हो. और किसी का आपको पसंद नहीं करना ये प्रूव नहीं करता कि देयर इज समथिंग रॉन्ग विद यू. प्रॉब्लम तब स्टार्ट होती है जब हम हर चीज पर्सनली लेने लगते हैं, दिल पे लेने लगते हैं. एक कमेंट आपका पूरा मूड खराब कर देता है और एक मैसेज आपको आवर्स तक ओवर थिंक करवाता है. और किसी एक इंसान की ओपिनियन आप खुद के बारे में डाउट करवा देती है. सो हाउ डू यू एक्चुअली स्टॉप टेकिंग थिंग्स पर्सनली? Here are the three things I did that helped me the most. And you know what? Third one is the biggest lesson I ever learned. First one, believe in facts, not in the stories or assumptions. Suppose आप किसी रूम में एंटर करते हो और किसी ने आपको ग्रीट नहीं किया या अच्छे से बात नहीं की, एंड इमीडिएटली योर माइंड सेज मुझे इग्नोर कर रहा है. एट दैट मोमेंट स्टॉप, आस्क योरसेल्फ, मुझे एक्चुअली पता क्या है, फैक्ट क्या है इसमें. उसने आपको ग्रीट नहीं किया, ट्रू. बात नहीं की, ट्रू. उसने नहीं किया, बट उसने क्यों नहीं किया वो आपको अभी तक नहीं पता है. मे बी दे आर अपसेट, मे बी दे आर स्ट्रेस्ड, और मे बी घर पर कुछ हुआ है, मे बी दे डिडंट इवन नोटिस यू, एंड यस, मे बी दे आर एक्चुअली अपसेट विद यू. बट जब तक आपको पता नहीं है, बाकी सब आपकी assumptions है. So next time something triggers you, ask actually हुआ क्या है और मैं उसका मीनिंग क्या बना रहा हूँ. See, this is what you are thinking about what happened, and this is what actually happened. Between this there are lots of assumptions and stories, and बहुत बार सिचुएशन से ज्यादा हर्ट हमें सिचुएशन के बारे में बनाई हुई स्टोरीज करती है. सेकंड, आस्क, इज दिस माइंड टू कैरी? Whenever someone gives you an opinion about yourself, don't immediately accept it as a truth. Suppose someone says तुम बहुत इमोशनल हो, instead of immediately thinking maybe मेरे में ही प्रॉब्लम है, ask yourself, is there something here I genuinely need to work on? Maybe yes. एंड मे बी यू रियलाइज कि कुछ सिचुएशन में आप इमोशनली रिएक्ट करते हो एंड यू वांट टू वर्क ऑन दैट. देन टेक द फीडबैक, ग्रो फ्रॉम इट. बट मे बी यू आर सिंपली expressing your emotion in a healthy way, and the other person is uncomfortable with the emotions. Then ask yourself, is this actually mine to carry? Because there is difference between feedback and projection. No taking things personally doesn't mean मुझे किसी की बात सुननी ही नहीं है. इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आपको किसी की बात नहीं सुननी है. इट मीन्स मैं हर ओपिनियन को अपनी आइडेंटिटी नहीं बनाऊंगी. जो फीडबैक मुझे ग्रो करने में हेल्प करते, आई टेक इट.
और जो किसी और के फियर्स, किसी और के, आपके नहीं, किसी और के फियर्स, इनसिक्योरिटीज, एक्सपीरियंसेस या एक्सपेक्टेशन से आ रहे हैं, I'll reject it, I'll avoid it. I don't have to carry it. And this is where things really start changing. Because इमोशनल फ्रीडम का मतलब ये नहीं है कि दुनिया में कोई भी आपको कभी भी हर्ट नहीं करेगा करेगा इट मीन्स हर इंसान को ये पावर नहीं मिलेगी कि वो डिसाइड करे कि आप अपने बारे में क्या फील करोगे. Third and the last one, and this is my favorite one, this is the biggest lesson I ever learned. Build self worth from within. Yes. जब तक आपकी वैल्यू दूसरे के अप्रूवल पे डिपेंड करेगी, तब तक हर कमेंट पर्सनल लगेगा, हर क्रिटिसिज्म हर्ट करेगा और हर रिजेक्शन आइडेंटिटी बन जाएगा. So ask yourself or do it every single day. If nobody appreciate me today, am I still enough? Do I even love myself? तो जितना आपका रिलेशनशिप खुद के साथ स्ट्रॉन्ग बनेगा, उतना ही दूसरों की ओपिनियन का अफेक्ट होना कम होता जाएगा. एंड यू नो व्हाट, people will still criticize you, people will judge you, they will talk about you and they may not like you. And you know what, this would not impact you so badly if you apply these three things, because now their words don't decide your self-worth. So next time something feels personal, remember these three things. What's number one? Fact or assumption को separate करो. You know, reality is kinder than the stories you tell yourself. Write this down. Reality is kinder than the stories you tell yourself. Keep that in your notepad or in your mind. Second one, is this really mine to carry? क्या मुझे साथ में लेके चलने की जरूरत है? Third and the most important one, build your own self-worth. And if you want such practical solutions that you can actually apply in your everyday life, subscribe to this channel. यहाँ हम सिर्फ प्रॉब्लम्स के बारे में बात नहीं करेंगे, विल टॉक अबाउट व्हाट यू कैन एक्चुअली डू अबाउट दैट. एंड इफ यू फील कि आप सिर्फ अंडरस्टैंड नहीं करना चाहते, आप इन रिपीटेटिव इमोशनल पैटर्न से बाहर निकलना चाहते हैं, डीपली ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं अपनी लाइफ को, book the session now, because awareness helps you understand the pattern, but working on it what helps you change it.